ये एक वजह बनती है फेलियर की तरफ, तो वो है इन्वायरमेंटल, यानी माहौलियाती जो चैलेंजेस होते हैं, जिसमें हीट स्ट्रेस भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, इंतहाई गर्म इलाके से, तो इंतहाई गर्म इलाके में इनके ओवरऑल उतने पैदावार आ ही नहीं पाती। पहले तो वहाँ पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है रैबिट, खुद रैबिट के लिए, और अगर रैबिट सर्वाइव कर भी लें देन भी जो है वो उतनी पैदावार ले नहीं पाते, यानी कि साल में कम से कम 5 क्लचेस तो हर हाल में आने चाहिए किसी भी कमर्शियल फार्म पे। अगर 5 क्लचेस के बजाय आपके पास 3 क्लचेस आ रहे हैं, 4 क्लचेस आ रहे हैं, तो ये आप फेलियर की तरफ जाते हैं। वरना तो ऐसे फार्मर हैं माशाल्लाह से बड़े तेज हैं और वो 6-6 बार जो है आराम से क्लचेस ले लेते हैं। तो बहरहाल जो इन्वायरमेंटल एक वजह बनती है आपकी, जो आपकी प्रोडक्शन पे असरअंदाज होती है, आप उतनी प्रोडक्शन ले नहीं पाते। क्योंकि अगर आप रैबिट को सर्वाइव भी करवा लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे जो गर्म इलाकों से जो लोग रब्ता करते हैं, तो उनको हम फिर लाजमी ये बताते हैं, लाजमी ये गाइड करते हैं कि अगर आपका ताल्लुक गर्म तरीन इलाके से है तो आपके कामयाबी के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। और कोई भी कमर्शियल फार्म आपने देखा होगा कि वहाँ पे गर्म इलाकों में हम कोई भी कमर्शियल फार्म बनाने का मशवरा नहीं देते, चूँकि उनके चांसेस जो है इंतहाई कम होते हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल नहीं हैं, तो याद रखिएगा कभी भी आप लॉन्ग टर्म कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपकी कामयाबी की शुरुआत, या जो भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि हम अपनी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कोई नया फार्मर ये बिज़नेस शुरू करता है तो उनको हम नस्ल देते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो साथ साथ में उनको ये मालूमात देना कि भाई उनके इलाकाई सतह पे क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो फार्म का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर ठीक नहीं है, अगर तो वो वेंटिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, या बहुत सारे लोग जो है बेसमेंट में, तहखाने में जो है कारोबार शुरू कर लेते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती, नमी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा नमी की वजह से भी जो है इनको ये सांस से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो एनवायरमेंटल भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, यानी ये उन वजूहात में जो फेलियर का बायस बनती हैं उसमें से